देश में पेशेवर अपराधियों और शिक्षित आतंकी नेटवर्क के तार यूपी से जुड़ने के बाद सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई है। दिल्ली में हाल ही में हुए धमाके में कुछ डॉक्टरों की संलिप्तता के बाद सरकार भी सतर्क हो गई है। राज्य में डॉक्टर शाहीन सहित कई संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद शासन ने मदरसों की गतिविधियों का व्यापक सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य कर दिया है। इस नए आदेश के तहत प्रदेश के हर मदरसे, चाहे वो पंजीकृत हो या अपंजीकृत, को वहां पढ़ाने वाले मौलवियों, शिक्षकों और सहयोगियों का पूरा विवरण एटीएस के पास जमा कराने का आदेश दिया है। बता दें कि छात्रों की पृष्ठभूमि संबंधित जानकारी भी अब सीधे सुरक्षा एजेंसियों को भेजनी होगी। इसमें पहचान पत्र, स्थायी पता, मोबाइल नंबर से लेकर व्यक्तिगत प्रोफाइल तक शामिल होगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में पुलिस और एटीएस ने निगरानी और सख्त कर दी है। इसी सिलसिले में एटीएस ने प्रयागराज, प्रतापगढ़, शामली, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट और महोबा समेत राज्य के अलग अलग जिलों के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को लेटर लिखकर मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों, शिक्षकों और प्रबंधकों के नाम, पिता का नाम, पता और मोबाइल नंबर समेत डिटेल जानकारी मांगी है। जो एटीएस द्वारा जो पत्र जारी किया गया उसके क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि जनपद चित्रकूट में 4 मदरसे जो मान्यता प्राप्त हैं वो संचालित हैं और इनका बराबर निरीक्षण किया जाता है मेरे द्वारा। किसी प्रकार की ऐसी गतिविधि पाई जाती है तो तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। अभी तक ऐसी कोई गतिविधि संज्ञान में नहीं है। सारे जनपदों में से सूचना मांगी गई है कि जितने मदरसे संचालित हैं उनमें पढ़ाने वाले शिक्षकों, प्रधानाचार्य, मौलवी, उनकी सूचना, नाम, पता, मोबाइल नंबर और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका नाम, अभिभावक का नाम, पता, इसकी सूचना मांगी गई है। चूँकि हमारे यहाँ पे मदरसा पोर्टल संचालित है तो मदरसा पोर्टल पे जितने भी मान्यता प्राप्त मदरसे होते हैं सबकी सूचना होती है, जिसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों का नाम, प्रधानाचार्य का नाम, मौलवी का नाम, सब कुछ होता है। तो पोर्टल से हम सूचना निकाल कर उनको देंगे और पूर्व में भी ऐसी सूचना मांगी गई है जो प्रेषित की जा चुकी है। ये भी हम 2 दिन में बना के प्रेषित कर देंगे। जो आप प्रकरण बता रहे हैं इस संबंध में एंटी टेरर स्क्वाड से हमें एक पत्र प्राप्त हुआ है दिनांक 15/11 का, और उसमें बेसिकली इलाहाबाद के लिए उन्होंने इकाई मांगी गई थी सूचना वहां से। अब क्योंकि इस संबंध में अभी भी निदेशालय से कोई भी सूचना नहीं मांगी गई है तो हमने उनको यही अभी हमारी तरफ से पत्र का जवाब जाएगा कि हमारे बांदा जनपद में कितने मदरसे हैं जो कि मान्यता प्राप्त हैं और जो हमारे अनुदानित मदरसे हैं उनके टीचर कितने हैं, इसके संबंध में सूचना दी जाएगी। और कोई खास विवरण ज्यादा हम देने की अभी स्थिति में नहीं है। निदेशालय से कोई आदेश प्राप्त होने पर उसके आगे कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली धमाके में यूपी के कई यूनिवर्सिटीज और मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों और डॉक्टरों का नाम सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है। इसी के मद्देनजर अब मदरसों को ये भी बताना जरूरी होगा कि मदरसों में उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्यों से कितने प्रधानाचार्य और छात्र हैं, खासकर जम्मू कश्मीर से कितने शिक्षक और छात्र हैं। इन डिटेल्स के अलावा मदरसे को प्राप्त किसी भी खास चंदे की डिटेल भी देनी होगी। इसी सिलसिले में बता दें कि बांदा में मदरसे के प्रिंसिपल ने बताया कि अभी तक हमें किसी भी प्रकार का लेटर प्राप्त नहीं हुआ है। जब लेटर आएगा तो हम देश हित पर सारा डेटा उपलब्ध करवाएंगे। देखिए, अभी इस तरीके का कोई पत्र हमारे पास नहीं आया है आधिकारिक रूप से, और जब आएगा तो जो चीज़ें वो मांगेंगे उसके हिसाब से हम उसको देंगे, अवगत कराएंगे। क्योंकि इससे पहले भी बहुत मर्तबा हमसे जानकारी मांगी गई, जब जो जानकारी मांगी गई हमने दी है। तो पत्र आने के बाद जो जानकारी उन्होंने मांगेंगे वो देंगे हम। इस निर्देश को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, अभी तक हमारे पास कोई निर्देश आधिकारिक रूप से आया नहीं है तो मैं इसके बारे में क्या बताऊंगा। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर सत्ता पक्ष का भी यही मानना है कि दिल्ली ब्लास्ट के कई कनेक्शन यूपी से जुड़ रहे हैं। इसलिए देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा सर्वोपरि है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के लिए हमारे यहाँ की जो फोर्सेज हैं उनको खुली छूट दी है कि वह किसी भी शिक्षण संस्था की किसी की भी जांच कर सकते हैं। जब से दिल्ली ब्लास्ट हुआ है उसके बाद से कई संस्थाएं और कई स्थान जो है चिन्हित किए गए हैं जहां से सवाल जवाब किया जा रहा है, और यह गंभीर मामला है कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी तरह के अतिवादी संगठन या आतंकवादी संगठन के पांव नहीं जमने चाहिए। इसलिए उत्तर प्रदेश की फोर्सेस तमाम विषयों पर जांच कर रही है।
हालांकि जिस तरीके से बड़े स्तर पर ये कार्रवाई की जा रही है, उससे इतना तो साफ है कि ये प्रक्रिया सिर्फ सामान्य जांच नहीं है, बल्कि एक ऐसा सुरक्षा स्कैन है जिसके जरिए उन व्यक्तियों का पता लगाया जा सकेगा जो शिक्षण संस्थानों में आकर छुपने या फिर नेटवर्क फैलाने की कोशिशें करते हैं। हाल ही के महीने में कुछ मदरसों में बाहरी राज्यों के युवाओं के अचानक बढ़ते संपर्कों ने एजेंसियों को सचेत किया था, जिसके बाद ये व्यवस्था तेजी से लागू की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।